अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी प्रोग्रामर। सो गाइस, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे कि एक डेटाबेस के अंदर से हम डेटा को रिट्रीव करेंगे और पीएचपी के फाइल के ऊपर आउटपुट करेंगे। सो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसी तरह बाकी प्रीवियस आपने देखें, अगर आप एक दफ़ा कनेक्शन बिल्ड करना सीख लेते हैं तो नेक्स्ट जितने भी हमारे पास ट्यूटोरियल आएंगे तो आपके लिए बहुत ही क्या होगा, ईजी होगा किसी भी ट्यूटोरियल को समझना। अगर आप चाहते हैं कि हम समझेंगे किस तरह कनेक्शन बिल्ड करते हैं किसी भी डेटाबेस के साथ पीएचपी को रखते हुए, तो आप कनेक्शन के एक ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है, तो आप उसको असेस करके पहले देखें, देन आप फर्दर इस तरह, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप वाइज एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ और फिर हम स्टेप बाय स्टेप वाइज मूव कर रहे हैं। ओके, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने सिंपल क्या करना है कि किसी भी डेटा को हमने शो करवाना है जो डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है। ओके, हमने शो करवाना है पीएचपी के ऊपर। ओके, जैसा कि आपको पता भी होगा, लेट्स सपोज अगर आपने यहाँ पर फ्लाइट स्केड्यूल सिस्टम अगर आप ओपन करें, लेट्स सपोज आप फ्लाइट देखना चाहते हैं कौन सा रूट कहाँ पर जा रहा है, तो डेटाबेस के अंदर ही सारा क्या पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है। तो वो हमारे पास जो सर्च होके आ रहा है वो बेसिकली उसके बैक एंड पे जो हमारे पास कोडिंग होती है वो हम आज समझने लगे हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि जस्ट सबसे पहले सिंपल यहाँ पे आपने क्या लिखना होता है, सिलेक्ट लिखना होता है। ओके, यहाँ पर आपने, मैं क्या लिखता हूँ, सिंपल सिलेक्ट लिखूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट लिखा। ओके, जो कीवर्ड है, और स्टैटिक का मतलब है कि सारे का सारा डेटा। ओके, तो मतलब कि स्टैटिक का मतलब है कि सारे का सारा डेटा आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, कहाँ से करना है। ओके, तो मैं इसके लिए फ्रॉम लिखूंगा। ओके, और इसके आगे आपने उस टेबल का नेम दे देना है। ओके, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर माई टैब। ओके, 1, इसका मतलब है कि सारे का सारा डेटा उठा के जो भी माई टैब के अंदर पड़ा हुआ है वो माई एसक्यूएल, ये जो एसक्यूएलआई का वेरिएबल है इसके अंदर आपने क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब वाकई ही मतलब कि इस डेटा को कंफर्म करने के लिए तो आपने एक क्या करना होता है, दोबारा से एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, जो रिजल्ट के नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। ओके, तो रिजल्ट के अंदर हमने क्या करना होता है, इसी तरह माई एसक्यूएल क्यूरी को मतलब कि असेस करवाना है, क्योंकि हमने ये तो लिख थी कमांड, लेकिन इसको बैक एंड पे जो हमारे पास डेटाबेस है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए, ओके, सक्सेसफुली कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर जो लिखना होता है SQLI। ओके, और यहाँ पर हमने कनेक्ट लिखना होता है। ओके, तो कनेक्ट लिखना होता है, इसके अंदर अब मैंने 2 थिंग्स पास करनी है जैसा कि आपको पता है। सबसे पहले मैंने कनेक्शन पास करना है, सेकंड वन मैंने जो क्यूरी जो मैंने अभी लिखी है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम माई टैब 1, आपने जिस वेरिएबल में स्टोर की हुई है उस वेरिएबल का नेम लिखना है। तो मैंने जस्ट $साइन और यहाँ पे SQLI आप मैंने लिख दिया। ओके, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेमी कॉलम लगाता हूँ। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम करने लगे हैं। ओके, यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं देखूँगा कि ये जो सारे का सारा डेटा आया, ओके, जो रिजल्ट के अंदर आया, अगर तो ये डेटा क्या होता है जीरो से, मतलब कि अगर लेट्स क्या होता है, रिकॉर्ड ही क्या हो, कुछ भी ना हो, इसको भी तो हैंडल करना है। लेट्स सपोज अभी कुछ हमने इंटर ही नहीं किया, तो इस चीज़ को भी हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कि हमारे पास जो माई एसक्यूएल, ओके, माई SQLI, ओके, और यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा माई SQLI और इसके आगे अंडरस्कोर, फिर मैंने नम लिखा। ओके, नम के अंदर फिर मैंने आगे लास्ट पे रोज़ लिखा। ओके, मतलब कि क्या होगा कि माई SQLI और नंबर जो रोज़ हैं, ओके, जो सिंपल रोज़ हैं, किसकी रोज़ आपने यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिख देना है। किसकी रोज़ आप बात करें, जो आपने रिजल्ट के अंदर जो आपने पूरे का पूरा टेबल पिक किया हुआ है। ओके, लेट्स सपोज उस टेबल के अंदर कुछ है ही नहीं, तो फिर आप उसको किस तरह हैंडल करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा कि जो भी आपने रिजल्ट का वेरिएबल बनाया हुआ है, अगर तो उसका जो रोज़ है, ओके, ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो देन फिर आपने सिंपल क्या करना है कि आपने उस सारे डेटा को शो करवाना है। ओके, अदरवाइज आपने सिंपल यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, नीचे एल्स लिख देता हूँ। ओके, अदरवाइज आप यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे कि उसको शो करवा दें, इको। ओके, इको करवा दें, और इको सिंपल आप यहाँ पे क्या करवाएंगे, इको के अंदर के यहाँ पर सिंपल आप लिख दें कि 0 रिजल्ट, ओके, नो रिजल्ट। ओके, या एम्प्टी टेबल आप कुछ भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज एम्प्टी और यहाँ पे लिखता हूँ टेबल। ओके, तो ये आपने इस तरह लिख दिया। अब लेट्स सपोज हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा पड़ा हुआ है। ओके, और हमें पता है कि उसकी रोज़ कितनी है, ओके, सॉरी, उसके कॉलम्स कितने हैं। ओके, कॉलम्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसके डेटा को प्रिंट करवाएंगे। ओके, तो इसके लिए मेरे पास जो ज़रूरत पड़ेगी वो मेरे पास वाइल की
कंडीशन यूज पड़ेगी। ओके, तो वाइल की मेरे पास यहाँ पे जो हमारे पास हमने वाइल लिखना है। ओके, तो वाइल के अंदर क्या होना चाहिए कि जब तक हमारे पास क्या हो कि डेटा मौजूद हो तब तक ये प्रिंट होता रहे। सिंपल सी बात है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट सिंपल यहाँ पे मैं एक फंक्शन को क्या करूँगा, एक बार बार रीयूज़ करूँगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं एक यहाँ पे क्रिएट करता हूँ वेरिएबल रो के नाम से। ओके, तो रो के अंदर क्या सेव होता रहे बार बार। ओके, जब तक हमारे पास डेटा ख़त्म नहीं होता। तो इसके लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है MySQLi। ओके, और साथ में यहाँ पर क्या होगा, फेच के नाम से। ओके, MySQLi फेच, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा एसोसिएटिवली, मतलब कि एसोसिएटिवली बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि ये खुद ब खुद डेटा को लेता रहता है। ओके, तो मैं यहाँ पे $साइन लिखूंगा। ओके, और यहाँ पे रिजल्ट मैं लिख दूंगा। ओके, तो रिजल्ट मैंने लिखा। ओके, ये मैंने अब काम किया, और अब मैंने वाइल के अंदर क्या कर देना है, जस्ट मैंने इको करवा देना है। ओके, तो मैंने जस्ट इको करवाया, और इको आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि HTML के कुछ टैग्स को यूज़ करें, ओके, तो देन आपने सिंपल क्या करना होगा, इको के अंदर ही उसे यूज़ करना होगा, अदरवाइज आपका ये एरर देगा। ओके, तो इको सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या देता हूँ कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ कस्टमर। ओके, तो कस्टमर आईडी में देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कस्टमर, और यहाँ मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज आईडी। और कस्टमर आईडी लिखी, और कस्टमर आईडी क्या होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा कि कस्टमर आईडी, ओके, इसके अंदर सबसे पहले मैं लिखता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे $साइन लिखूँगा, और यहाँ पे रो लिखूँगा। ओके, और $साइन रो, और इसके साथ मैं क्या करूँगा कि आईडी। ओके, तो आईडी आपने लिखना है, तो आईडी आप यहाँ पे इस तरह लिखेंगे। ओके, सबसे पहले आईडी आ गई, उसके बाद आप फिर क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ से ब्रेक कर देना है। ओके, जो भी आपने आईडी वगैरह लिखी है। ओके, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, BR। ओके, तो ये तो आपने जस्ट अभी क्या किया कि जस्ट एक कॉलम को क्या किया, प्रिंट किया। इसी तरह आप यहाँ पे जस्ट मैं इंटर करूँगा। ओके, आपने ये ख्याल रखना है कि आपने जो कुछ भी लिखना है वो आप इसके अंदर लिखना है। ओके, तो इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि जस्ट मैं इसी को कॉपी करता हूँ। ओके, यहाँ से यहाँ तक Ctrl+C किया, और यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ, और कस्टमर आईडी की जगह कस्टमर नेम लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे रो, और यहाँ पे आ जाएगा नेम। ओके, यहाँ पे नेम आ गया, और यहाँ पे दोबारा से ब्रेक स्टेटमेंट आ गई, दोबारा से मैं Ctrl+V करता हूँ, और कस्टमर का जो भी पासवर्ड, आईडी पासवर्ड या कुछ भी आप यहाँ पे कस्टमर का पासवर्ड। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पर भी कस्टमर का पासवर्ड आ गया। ओके, और सिंपल यहाँ पे आपने देख लेना है कि किस तरह ये पासवर्ड आया है। ओके, और सिंपल आपने इस तरह करना है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन भी आप करवा सकते हैं। ओके, लेट्स सपोज आप यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जस्ट आप इसे क्लोज करते हैं। ओके, क्लोज करने के बाद जस्ट आप यहाँ पे डॉट लगाते हैं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरह दोबारा से यहाँ से आपने इसे क्लोज किया और साथ डॉट लगाया। ओके, तो आपने फिर क्या किया, यहाँ से मतलब कि एक इको के अंदर आप कॉन्केटिनेशन करवा सकते हैं। ओके, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ओके, इस तरह दोबारा से आप क्या करते हैं कि यहाँ पर आप ये करते हैं, दोबारा से कॉन्केटिनेशन करते हैं। ओके, अब यहाँ पर इंटर किया। ओके, अब दोबारा से आपने ये क्रिएट किया, और यहाँ पे आप डॉट 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 आप या मतलब कि अलग करना चाहते हैं तो आप इस तरह हर कस्टमर को अलग भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओके, तो आई होप कि आप अब ये समझ जाएंगे। ओके, तो जस्ट मैं इसे Ctrl+S करता हूँ। ओके, Ctrl+S करने के बाद अब जस्ट हम क्या करेंगे कि जस्ट इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले सारे का डेटा उठाएगा, फिर उसको क्या करेगा कि एक रिजल्ट के अंदर सेव करवाएगा। सबसे पहले इस फंक्शन के पास करने के बाद, कनेक्शन के पास करने के बाद, देन वो फिर क्या चेक करेगा क्या रिजल्ट के अंदर कुछ स्टोर भी है भी या नहीं, जो मतलब 0 से ग्रेटर देन हुआ, देन ये प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये एल्स शो करवा देगा। जस्ट मैं Ctrl+S करता हूँ इसे, एंड देन मैं यहाँ पर गया। ओके, इसे जस्ट मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश। ओके, तो ये कुछ एरर शो कर रहा है कि MySQLi कनेक्शन पैरामीटर 1 टू बी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न इन ऑन लाइन नंबर 12। इसी तरह लाइन नंबर 13 पे एरर आ रहा है। ओके, तो हमारे पास हम दोबारा से इसे देख लेते हैं कि हमारे पास ये इस तरह के एरर आएंगे, तो आपने इस तरह का हैंडल भी करना है। लाइन नंबर 12 और 13 पे एरर आ रहा है, तो हम इसको हैंडल कर लेते हैं। ओके गाइस, तो मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ और लाइन नंबर 12 पे देखता हूँ कि ओके, तो ये हमने 2 थिंग्स पास की। ओके, एक कनेक्शन की और SQLi की। ओ सॉरी गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्शन लिखा, जबकि आपने कनेक्शन एक दफ़ा आप यहाँ पे बिल्ड कर चुके हैं। ओके, तो कनेक्शन के लिए आपने ये 4 थिंग्स पास करनी होती हैं, ना कि हमने ये वाली 2 थिंग्स पास करनी होती हैं, कनेक्शन और MySQLi। तो यहाँ पर कनेक्शन की जगह जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर जस्ट क्यूरी आएगा। ओके, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आप एक क्यूरी को क्या करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं और स्टोर करना चाहते हैं डेटाबेस के साथ, देन आपने ये क्यूरी लिखना होगा। Ctrl+S किया। कोई Ctrl+S करने के बाद जस्ट मैं
यहाँ पर गया और दोबारा से रिफ़्रेश किया, ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास ये शो करवा रहा है, ओके, सारे का सारा डेटा शो करवा रहा है जो भी आपने डेटाबेस के अंदर लिया हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रॉपर लुक देने की कोशिश करते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, ओके, और ब्रेक करने के बाद आप इसको मे भी रिमूव कर दें, ओके, ये अब आप पे डिपेंड है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओके, तो आप यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है इसकी, ओके, तो इसी तरह मैं इसको भी रिमूव करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप इसको ये रहने देंगे, ओके, तो ये आप यहाँ पर, ओके, तो ये आपने डॉट किया था, ओके, तो जस्ट आप यहाँ पर इसको ये करवा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते, ओके। या तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव, यहाँ से आपको ये सारे का सारा रिमूव करना होगा, ओके, तो ये सारे का सारा, ओके, तो तब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे जस्ट कंट्रोल एस करता हूँ, ओके, कंट्रोल एस करने के बाद दोबारा से मैं जस्ट रिफ़्रेश करता हूँ इसे, ओके, तो ये अब आप देख सकते हैं किस तरह एक लुक दे रहा है कि आईडी हमारे पास ये होगी 1 2 3 4 और सारे का सारा कस्टमर पासवर्ड और ये सारे का सारा दे रहा है हमारे पास PHP फाइल के अंदर। सो गाइस, आई होप कि आपने इस वीडियो में सीखा कि हम किस तरह डेटाबेस के अंदर से, ये हमारे पास जो डेटाबेस था, ओके, ये एडमिन के अंदर जो हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ था, ओके, ये MyDB के नाम से और इसके अंदर टेबल था एक माई टैब के नाम से, और ये आप देख सकते हैं किस तरह हमारे पास ये डेटा पड़ा हुआ था, ओके। तो आप यहाँ पर भी इसे यार डिलीट, कॉपी, एडिट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ओके, हमने PHP को यूज़ करके ही करना है। सो गाइस, एट द एंड कीप स्माइलिंग, कीप वाचिंग मी प्रोग्रामर फॉर न्यू एंड एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल्स। बाय बाय।